ज्ञान का चले जब मंतर छू छू, यही है नॉलेज का जंतर छू मंतर छू, आसमान को छू ले तू छू मंतर छू। से निकल गया। भैया हेल्प। खुशी ये वही अंकल है, इनसे बात नहीं करना, मम्मा ने इनसे दूर रहने को कहा था। सुबह सुबह इतना स्क्रीन टाइम नॉट गुड। हाँ, मुझे जानना है कि ये टीवी क्या है। मैम, क्या है ये टीवी? श्योर, ईवीएस क्लास में बताऊं? आज हम बात करेंगे टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम क्षय रोग भी कहते हैं। वैसे तो ज्यादातर टीबी हमारे फेफड़ों पर असर करती है, लेकिन ये आपके किसी और अंग में भी हो सकती है। टीबी का कीटाणु आपके शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित या संक्रमित कर सकता है, लेकिन फेफड़े वाली टीबी ही किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकती है, जैसे कि कोविड या फिर लंग्स की कोई और बीमारियां। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने इस बीमारी का इलाज तो ढूंढ लिया है, लेकिन कुछ और भी है जिसने टीबी के मरीजों और उनके परिवार वालों को परेशान कर रखा है। ये कुछ और क्या है मैम? टीबी की दवाई से बीमारी तो खत्म हो जाती है, लेकिन उससे पैदा होने वाले भेदभाव के लिए कोई दवाई नहीं। आई विश किसी मैजिक से बीमारी के साथ साथ ये भी खत्म हो जाए, क्यों मंत्र जैसे? मैजिक से नहीं, लेकिन समझदारी और जानकारी से ये बिल्कुल पॉसिबल है। देखना चाहोगी कि इस भेदभाव और स्टिग्मा से टीबी के मरीज और उनके परिवार वाले कैसे सामना कर रहे हैं? यस। नमस्कार। प्रणाम सरपंच जी। क्या हाल है भाई? जानकी कहाँ है? सुना है काफी दिनों से काम पर नहीं गई। मैंने सोचा कि चलो पता कर लेता हूँ। अरे हाँ, सब ठीक है, बस वो ना कुछ दिन के लिए अपनी मौसी के घर गई है। अच्छा। जानकी, जानकी बेटा जरा बाहर तो आना। क्या हुआ बेटा? सरपंच जी, जानकी को ना 2 हफ्तों से खांसी और बुखार है और उसका वजन भी कम हो रहा है। सुना है ये टीबी के लक्षण है। वो सबको पता ना चल जाए और वो हमसे मिलना जुलना ना छोड़ दे, और हम में से भी किसी को ना हो जाए, इसलिए हमने जानकी को ना एक कमरे में छुपा के रखा है। तुम लोग इसका इलाज नहीं करवा रहे हो? अरे हमारे गांव में ऐसा हो सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता। तुम्हें पता है ना, हमने अपने गांव को टीबी मुक्त बनाने का वादा किया। जानकी, मास्क पहनो और हमारे साथ स्वास्थ्य केंद्र में चलो, डॉक्टर मैडम के पास। और हां, आप सब लोग भी हमारे साथ चलिए। और जानकी के पति देवजी, तुम तो खास कर, अरे बीवी की जिम्मेदारी है कि नहीं? अरे अब चलिए। जानकी, मुझे लगता है तुम्हें टीबी हो सकती है, पर घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन श्योर होने के लिए हमें तुम्हारे बलगम की जांच करनी होगी। एक बार टीबी कंफर्म हो जाए तो हम दवाई दे देंगे। जानकी, एक बात और, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सो अपना मुंह छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ
ज़रूरी निर्देशों का पालन करना होगा और थोड़ा ध्यान रखना होगा बस। एक बात बहुत अच्छी है कि आप लोग एकदम सही समय पर आ गए। जितनी जल्दी जांच उतनी जल्दी इलाज और उतनी जल्दी तंदुरुस्ती। बाकी बातें आप लोगों को सुमन बता देगी। टीबी के मरीज को भेदभाव और तनाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब टीबी के अच्छे इलाज के साथ सही जानकारी भी मिलती है, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ी है और इसका भेदभाव भी खत्म होता जा रहा है। डॉक्टर से भी बात की इस बारे में। डॉक्टर ने हमें बताया कि बीमारी के बारे में बताया और यह भी बताया कि कैसे उचित देखभाल और इसका बचाव करने से लोगों में यह संक्रमण नहीं होगा। आई एम रीरा शिलाई, आई एम फ्रॉम शिलांग and I am one of the TB survivor. A government doctor asked me to test on tuberculosis. During that time, I have my mother who has always been there for me. मेरी बहू को टीबी हो गया था। उसके जैसे लोगों को पता चला तो लोग नफरत करते थे, दूर दूर भागते थे, लेकिन हमने उसका सही तरीके से उपचार करा और ठीक ढंग से हम टाइम टाइम पर उनको दवाइयाँ दी और मेरे घर वालों ने इतना सहयोग करा कि उसके कोई भी हमने कमी नहीं रखी। So what I tell to these patients is about the success stories about the TB patients. मुझे टीबी डायग्नोज हुआ तो मेरे मंगेतर ने बोला कि ऐसा है कि आपको टीबी हो गई है तो हम शादी रद्द कर देते हैं। तो डॉक्टर ने बोली कि इस चीज़ का इलाज है, प्रॉपर डाइट ले सकते हैं, दवाइयाँ ले सकते हैं और इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। सब कुछ सही हुआ और फिर मेरी शादी तय हुई। मोर समस्त अनुरोध, आपण भितर जदि कहार जक्ष्मा लक्षण देखा जाउची तुरंत परीक्षा करंतु। डाक्तर परामर्श अनुसार यथा